सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करने के पहले ठीक है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। फिर से हम उसको एक बार रिमाइंड करेंगे कि ताकि ये जो एग्जाम्पल्स है हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है स्टूडेंट? ठीक है, कि मान लो इफ, ठीक है, इफ ए इज एनी सेट, ठीक है, इफ ए इज एनी गिवन सेट, ठीक है, इफ ए इज एनी गिवन सेट, ठीक है, गिवन सेट, ठीक है, इफ ए इज एनी गिवन सेट एंड, ठीक है, एंड यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड यू बी अ यूनिवर्सल, ठीक है, यू बी अ यूनिवर्सल सेट, देन, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज अ सेट, ठीक है, इज अ सेट which contains all the elements, ठीक है, which contains all the elements, ठीक है, all the elements of u other than, ठीक है, अदर देन ए, ठीक है, अदर देन ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जो यू के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है। मतलब उसके अंदर यू के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके एलिमेंट्स छोड़ के? ए के एलिमेंट्स छोड़ के। किसके एलिमेंट्स छोड़ के? ए के एलिमेंट्स छोड़ के। ठीक है, इसको इज डिनोटेड बाय, इसको हम, ठीक है, इसको हम ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by a complement और a डैश। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? a के पावर में आप c लिख सकते हैं या फिर a डैश से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू हम समझेंगे इसको? वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कि मान लो ये जो है आपका ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये जो पूरा आपको स्पेस दिख रहा है, इसको मान लो कि हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने कोई सेट ले रखा है, इसको हमने नाम दे दिया ए, है ना। क्या किया हमने यहाँ पे? स्पेस में एक यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है, ठीक है, और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने एक सेट कंसीडर किया हुआ है, दैट इज व्हाट ए, और उसको हमने नाम दे दिया ए। तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ठीक है, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ये क्या होता है? इस ए को छोड़ के, है ना, ये जो है ए आपको दिख रहा है, इस ए को छोड़ के ये जो बाकी का जो सारा स्पेस दिख रहा है ए के बाहर, इस सेट के बाहर का जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको चाहे तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो सारा आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अगर हम डेफिनेशन में मैथमेटिकली लिखना चाहे, ठीक है, मैथमेटिकली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। मतलब इसके अंदर किसके एलिमेंट्स होते हैं? यू के एलिमेंट्स होते हैं, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ए लिया हुआ है, ठीक है, क्या लिया हुआ है? हमने ए लिया हुआ है। तो ए का जो, सॉरी, एंड लिया हुआ है। एंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल हो गया तो वो जो एलिमेंट है एक्स, वो ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होता है ना। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से एक भी हुई तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यार इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, ठीक है, यू माइनस ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिमिलर डेफिनेशन टू द डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? अगर आप यू माइनस ए करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट है? यू के एलिमेंट है, और किसके एलिमेंट्स हमें को छोड़ना है? कैपिटल ए के एलिमेंट्स हमें छोड़ना है। ठीक है, किसके एलिमेंट्स हमें छोड़ना है? कैपिटल ए के। तो ये जो आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन है ए कॉम्प्लीमेंट, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? यू माइनस ए। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, देन यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको नोट करनी है।
ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है, जो हमें एग्जाम्पल से सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो है हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे नोट करेंगे, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, अगर आपने ए का यूनियन लिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, है ना, क्या किया हुआ है आपने, ए का यूनियन लिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यार आपको पता है कि ए और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है, दीज आर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, है ना। किसके सबसेट्स है ये, ए और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अभी देखो हमने यहाँ पे वेन डायग्राम हमने बनाया हुआ था, ठीक है। वेन डायग्राम में हमने क्या बोला था, दिस इज यूनिवर्सल सेट। मान लो कि हमारा कोई एक सेट है ए, तो ये जो पूरा स्पेस होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर ए और ए का यूनियन अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर लेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, ठीक है। तो जब इन दोनों सेट्स को आप कलेक्ट करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा। क्या मिलेगा, यू मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले लो, है ना, कि मान लो अगर हमने इन दो सेट्स का ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने इंटरसेक्शन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, देखो यहां पे ए जो है, ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्लियरली स्टेट करता है कि उसके अंदर ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है कि उसके अंदर ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो दोनों सेट्स है वो कैसे डिस्टिंक्ट है, दोनों सेट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। इस ए का एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और ए कॉम्प्लीमेंट का जो एलिमेंट है वो ए में नहीं होगा। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो अगर ये दोनों सेट डिस्टिंक्ट है, इनके अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आएगा आपका इंटरसेक्शन, एम्प्टी आएगा, ठीक है। देन थर्ड इज, ठीक है, देन थर्ड इज, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, यहां पे होता है, इसको आप डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू आपको मिलता है यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन फोर्थ इज, ठीक है, फोर्थ इज, ठीक है, ए, ठीक है, ए ठीक, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर से आपको यहां पे क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो लॉज है, ठीक है, ये जो लॉज नंबर 3, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 दिख रहा है, इसी को हम स्टूडेंट्स डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, डी मॉर्गन्स, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। जो 5th नंबर का प्रॉपर्टी है इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, कि मान लो इस ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। और देन यहां पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा ऐसा है, ठीक है, 6 नंबर इज व्हाट, 6 नंबर का प्रॉपर्टी जो है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर आप मान लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट तो यार बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेट होता है ना, उसके अंदर सारे सेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, है ना। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, इट इज अ बिगेस्ट सेट, उसके अंदर सारे सेट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, है ना, अगर आप उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको जो एलिमेंट का सेट मिलेगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बात, और साथ में हमने क्या देख लिया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख ली हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें बहुत हेल्प करने वाली है एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है।
देन हम लोग आएंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 के सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, उस एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, लेट कैपिटल यू इज इक्वल टू, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ए और बी और सी आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो यू आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। साथ में आपको यहाँ पे इन्होंने ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एंड देन आपको बोला है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे, ठीक है। जो हमने अभी प्रॉपर्टीज नोट की थी, उन प्रॉपर्टीज को जो है वो आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम से इसको आपको सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप समझेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। आंसर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आंसर तो कोई भी लिख लेता है, ठीक है, लेकिन उसको समझना, उसकी एक समझ बनाना और एक हमारी धारणा तय करना, ये हमारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम क्या करें, उस टॉपिक को अच्छे से समझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, सोल्यूशन, तो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी, यू दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इट विल कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ यू, है ना, इट विल कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन ए। इसी का मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब क्या होना चाहिए, यू माइनस ए, है ना। इसी का मतलब क्या हो गया, u माइनस ए। सो अगर u माइनस ए आप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको u के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और सिर्फ ऐसे एलिमेंट को आपको एलिमिनेट कर देना है जो a में भी प्रेजेंट हो। या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे u और a में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, हम u के ही एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, जो a और u में कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a और u में कॉमन क्या है, ठीक है, यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, दिख रहा है आपको 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यू कैन सी इन द u एंड a द कॉमन एलिमेंट्स आर 1 2 3 4, है ना। u और a में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या है हमारे 1 2 3 4 है। तो आपको जब डिफरेंस लिखना होता है तो आपको क्या करना है, u के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में प्रेजेंट ना हो। या फिर अदरवाइज इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ u के एलिमेंट्स लिखने हैं और वो एलिमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है या फिर नहीं लिखना है जो a के साथ कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे a के साथ कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 को हम छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5, ठीक है, 6 7 8 एंड 9, ठीक है, 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट को आपको क्या लिखना होता है, दैट इज अगेन दिस इज सबसेट, है ना। ये जो बी है वो किसका सबसेट है, यू का सबसेट है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो यू दिया हुआ है इट इज ए यूनिवर्सल सेट, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, क्या लिख, सॉरी u माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, u माइनस बी। और अगेन u माइनस बी अगर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको u के ही एलिमेंट्स आपको नोट करने हैं और सिर्फ ऐसे एलिमेंट आपको, ऐसे एलिमेंट्स जो है एलिमिनेट करने हैं जो b के साथ कॉमन हो, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कि आपको सिर्फ u के एलिमेंट्स लिखने हैं और ऐसे एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट करने हैं जो b के साथ कॉमन हो। तो आप पहले यहाँ पे नोट कर लो कि a u और b में एलिमेंट्स कौन से कॉमन है, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 आपको कॉमन दिख रहा है, 4 आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। देन 6 आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम u के कौन से एलिमेंट्स इसमें से लेने वाले हैं, है ना, हम लेंगे 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे और 9 लेने वाले हैं, ठीक है। बाकी के ये जो कॉमन एलिमेंट्स है 2 4 6 एंड 8, इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आपका u माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, ठीक है। देन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन क्या आना चाहिए, 7 एंड देन 8 को तो हमें एलिमिनेट कर देना है, देन क्या बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है,
ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, है ना, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। देखो इसको सॉल्व करने के जो ना दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है, एक तो पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे आप, पहले ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे और बाद में क्या कर लेंगे, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे अकॉर्डिंग टू विद रेफरेंस टू द यू, है ना। क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे और साथ में बाद में हम क्या कर लेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना। हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस डी मॉर्गन्स लॉ का अगर आप यूज करते हैं तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 8 है, देन हमारे पास क्या है, 9 है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे आप देख, सॉरी यहां पे हमने एक गलती कर दी स्टूडेंट्स कि हमने यहां पे क्या किया हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट हमने यहां पे फाइंड आउट किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पे रफ में इसको कर लेंगे, ठीक है। ये जो सी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको हम रफ में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस सी, ठीक है, यू माइनस सी, ठीक है। तो यू माइनस सी अगर आप यहाँ पे, आपको पूछा नहीं है, बस इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको रफ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी है। तो यहाँ पे आप देखो फिर से, ठीक है, यू माइनस सी में आप क्या करेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे और जो एलिमेंट सी के साथ कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे और जो यू और सी में एलिमेंट्स कॉमन है उनको हमें छोड़ देना है। तो एलिमेंट्स कौन से कॉमन है बेटा, 3 कॉमन ही आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो 4 कॉमन दिख रहा है दोनों इसमें, यहाँ पे 5 भी कॉमन है, इसको भी हम छोड़ देंगे और यहाँ पे क्या है, 6 भी कॉमन है, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलना चाहिए, देन आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, देन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, 4, 5 और 6 को हमें छोड़ देना है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 7, ठीक है, देन क्या आएगा 8 एंड देन क्या होना चाहिए 9, ठीक है। नाउ यू कैन क्लियरली राइट दिस सॉल्यूशन। आप इसका अभी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दैट इज 1, 2, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, इसका अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना, इन दो सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यहां पे देखो कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रही है क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है। यहां पे 7 कॉमन है, दिस इज 8 कॉमन है और साथ में क्या है, 9 कॉमन है। तो आप ये सेट कैसे बनेगा आपका, 7, 8 एंड 9, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमिलरली देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यहां पे आप देखो, ठीक है, फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हमें क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहां पे कैसा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि सारा जो है वो नंबर्स का खेल है बेटा। क्या है, सारा जो है वो नंबर का खेल है। अगर आपने यहाँ पे अपनी नजर हटा दी तो समझ लो दुर्घटना जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेंगे और उसका आप कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। और इसको और अगर हमें इजी करना है तो हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज इंप्लाइज, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, 3, देन क्या है आपके पास 5, देन 7 एंड देन 9, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसका अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है और यहाँ पे क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, क्या कॉमन एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखो 1 है क्या, नहीं है, 3 नहीं है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है। तो आप क्या आ जाएगा आपका 5, 7 एंड 9, ठीक है। कितना आ जाएगा 5, 7 एंड 9, ठीक है। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फॉर व्हाट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जस्ट हमें अभी हमने नोट किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है ए, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है ए। कभी कभी ना हमें दिमाग का भी यूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। इसके पहले हमने प्रॉपर्टी देख रखा है, ठीक है। तो इसको जगह पे हमें सिर्फ क्या नोट करना है, ए की वैल्यूज नोट करनी है। व्हाट इज ए, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट को लिखने के पहले, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, b माइनस सी को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, b माइनस सी पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो b माइनस सी इज इक्वल्स टू, है ना, b माइनस सी आपको अगर फाइंड आउट करना है, लिखना है, तो आप क्या करेंगे, b के ही एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं ना, b के ही एलिमेंट्स लिखने हैं और ऐसे एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट कर देने हैं जो c के साथ कॉमन हो, है ना। ध्यान में रखना, अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे इसका डिफरेंस, आपको b के ही एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो c के साथ कॉमन है उनको आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो b एंड c की तरफ आप ध्यान दो, ठीक है, b एंड c की तरफ यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। सो b एंड c में कॉमन एलिमेंट कौन से बेटा, है ना, यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, b के साथ हमारा एलिमेंट कौन सा कॉमन है, 4, ठीक है। यहाँ पे देन 5 है क्या, नहीं है, 6 है, तो यहाँ पे आपके साथ 6 भी कॉमन है। तो जब आप b का सेट लिखेंगे, जब आप b का सेट लिखेंगे तो आपको क्या करना है, 4 और 6 को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, 4 एंड 6 को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या मिलेगा 2,8, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सर यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है कि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, u है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, u है। तो जब आप b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगेन आपको जो b माइनस सी दिख रहा है वो क्या है, दिस इज अ सबसेट ऑफ u, क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ u। तो इसका भी जो यूनिवर्सल सेट है वो भी क्या होगा, u ही होगा, है ना। इसका भी जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होना चाहिए, u ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो इसी का मतलब क्या होता है, u माइनस, ठीक है, u माइनस b माइनस सी, है ना, u माइनस b माइनस सी। जैसे आपने क्या लिखा था, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा था, क्या लिखा था, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, यू माइनस ए। सो अगर आप बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो आपको कैसे नोट करना पड़ेगा, यू माइनस बी माइनस सी। तो आपको यू के ही एलिमेंट लिखने हैं और सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है जो बी माइनस सी में कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका b माइनस सी और ये आपका u, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 एंड 8। तो हम पूरा u का सेट लिखने वाले हैं और सिर्फ क्या करेंगे हम, ये 2 को और इस 8 को जो है हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं। तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 5 6 7 8 को हमें एलिमिनेट कर देना है, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द व्हाट, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर द एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। देन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ u इज इक्वल टू, अगेन आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और फिर से आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 का सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। फिर से आपको क्या किया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमारा अल्फाबेटिक फॉर्म में, अल्फाबेट्स के फॉर्म में है और देन यहाँ पे आपको ए बी सी और डी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस सेट्स, ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप चाहे तो ऐसे ऊपर में ए यू को आप नोट कर लो, u इज इक्वल टू क्या है हमारा, ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्यूशन में ही लिख सकते हैं, लेट u इज इक्वल टू, ठीक है, u इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज गिवन, ओके, गिवन u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, u इज इक्वल टू a b c
डी ई एफ, देन क्या है हमारे पास जी, एंड देन क्या है एच। ठीक है, तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू माइनस ए। फिर से आपको क्या करना है यू ही सेट लिखना है। ठीक है, यू का आपको पूरा सेट लिखना है। सिर्फ क्या करना है, जो एलिमेंट्स हमारे ए के साथ कॉमन होंगे उनको हमें एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए में क्या है ए बी एंड सी। ठीक है, और यू में भी क्या है ए बी सी। तो यू और ए में कॉमन एलिमेंट क्या है ए बी सी, इसको हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा डी ई एफ जी और एच। ठीक है, देन सिमिलरली बेटा अगर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो बी कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिलेगा यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा फिर से u माइनस बी, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है u माइनस बी। फिर से आपको u का ही सेट लिखना है और ऐसे एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट कर देने जो b में प्रेजेंट हो। तो b में एलिमेंट्स देखो क्या है d है, e है, f है और g है। तो ये जो d, e, f और g है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास a B C, D E F G हमें एलिमिनेट कर देने और बाद में हमारे पास क्या बचेगा H। ठीक है, सो A B C है ना, और साथ में हमें क्या लिखना है H। ये जो D E F G है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड आप यहां पे देख सकते हो क्या है सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। सो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए u माइनस सी। ठीक है, क्या हो जाएगा u माइनस सी, और u माइनस सी में फिर से आपको क्या करना है u के ही एलिमेंट्स लिखने हैं और वो एलिमेंट्स को हमें एलिमिनेट कर देना है जो c के साथ कॉमन है। ठीक है, तो c के साथ कॉमन कौन से एलिमेंट्स है a है तो इसको हमने छोड़ दिया। b आपको दिख रहा है क्या, b नहीं है तो b हम यहाँ पे नोट करेंगे। देन c कॉमन है, c को हम छोड़ देंगे। d है क्या, नहीं है तो इसको हम नोट कर देंगे। देन e यहाँ पे कॉमन है, e को भी हम छोड़ देंगे। देन हम क्या नोट करेंगे f। ठीक है, देन क्या है g कॉमन है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। देन क्या बचेगा हमारे पास h। ठीक है, देन सिमिलरली हम क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए u माइनस, ठीक है, u माइनस डी। ठीक है, u माइनस डी। तो फिर से आपको u माइनस डी में आपको क्या करना है सेट u ही लिखना है, बट जो एलिमेंट्स d के साथ कॉमन है उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो यहां पे देखो a कॉमन है क्या, नहीं है। ठीक है, b कॉमन है क्या, नहीं है। ठीक है, सॉरी a हमारा कॉमन है ना, a जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे इसमें कॉमन सेट है। देखो आपको दिख रहा है a, तो इस a को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस a को हम छोड़ देंगे। b हमें कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, c कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो d कहीं पे कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं है। ठीक है, देन e कॉमन दिख रहा है कि e भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, f इसमें कॉमन है, g भी कॉमन है और h भी कॉमन है। तो तीनों एलिमेंट्स हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, सो ये हो गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2। सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बेटा, यहाँ पे टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसको आपको एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है। राइट डाउन, ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है बाय कंसिडरिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपको ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है, 4 होता है, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो दुनिया भर के नंबर्स है, ठीक है, वो इस सेट में होते हैं। ठीक है, तो इस सेट को स्टूडेंट्स आपको क्या कंसीडर करना है एज अ नेचुरल, एज अ यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है। और इस सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर करके आपको ये जो नीचे सेट्स दिए हुए हैं इनके आपको कॉम्प्लीमेंट्स नोट करना है। ठीक है, क्या करना है एज अ n
कंसिडरिंग एज n एज ए यूनिवर्सल सेट, n को आपको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना है और इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करके आपको ये जो सारे सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके आपको कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वन बाय वन जो है हम ये सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको एक बात नोट करनी है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने इसके बाकी को एग्जाम्पल जो है यहाँ पे नोट कर रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का हम सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो आपको a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं ना, a को हम नोट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, a जो है वो क्या है, x, ठीक है, x इज एन, ठीक है, x इज एन इवन, ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है हमारा यहाँ पे, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। और अगर आपका x इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो n जो होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, उसमें ऑड एलिमेंट्स भी होते हैं प्लस इवन एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है तो आपका a कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, है ना, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इट विल कंटेन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n, है ना, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो a में अगर सारे इवन नेचुरल नंबर है ना, अगर a में सारे इवन नेचुरल नंबर है तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर आप नेचुरल नंबर के सेट से सारे इवन नेचुरल नंबर निकाल दो, ठीक है, 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो, 8 निकाल दो, 10 निकाल दो, तो यहाँ पे n में क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, देन 11 बचेगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो a कॉम्प्लीमेंट है आपका ये क्या हो जाएगा, x such that x is an, ठीक है, x is an odd, ठीक है, x is an odd नेचुरल नंबर, ठीक है, x is an odd नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इट इज अगेन अ यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगेन यूनिवर्सल सेट ही होता है, सिर्फ उसको आपको क्या करना है, जो गिवन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आपको एलिमिनेट कर देने हैं नेचुरल यूनिवर्सल सेट से, तो आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, ठीक है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या बोला है, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इवन नेचुरल नंबर दिया था, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ऑड नेचुरल नंबर। तो मान लो कि अगर आप इवन नेचुरल नंबर के सेट से अगर आप सारे ऑड नंबर्स को हटा दो, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट से अगर आप सारे ऑड नंबर हटा दो, अगर आपने 1 हटा दिया, 3 को भी निकाल दिया, 5 को भी निकाल दिया, 7 को भी निकाल दिया, 8 को भी निकाल दिया और आपने 11 को भी निकाल दिया, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर बचेगा, क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका b कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, देन क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट देन x, ठीक है। इसको आप डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर c से भी डिनोट कर सकते हैं। सो x इज अ, ठीक है, x इज एन क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, c इज इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये जो c है, ठीक है, ये जो c है, इस c में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आएंगे, दैट इज क्या आएगा, 3 आएगा, देन क्या आना चाहिए, 6 आएगा, देन 9 आएगा, देन 12 आएगा, ठीक है, देन कितना आना चाहिए, 15 आएगा, देन 18 आएगा, देन 21 आएगा, देन 24 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है, क्या आएगा, सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब अगर आप c, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि c इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब इस c में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहां पे हमने सारे नंबर्स को नोट कर लिया। तो जब आप c कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्या करेंगे आप, जब c कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो c कॉम्प्लीमेंट में ये सारे नंबर्स आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, है ना, क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सारे नंबर्स एलिमिनेट कर दिए तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 7 बचेगा, 8, देन 10 एंड 11। तो इन नंबर्स को आप कैसे नोट करेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट, ठीक है, सच दैट व्हाट, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। ये सारे 1 2 4 5 देन 7 8, ठीक है, देन 10 11, ये सारे नेचुरल नंबर तो है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है,
क्या है, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे सी में क्या एलिमेंट्स थे, ठीक है, सी में एलिमेंट्स कौन से थे, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। सी में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो नेचुरल नंबर तो है, बट उसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप कैसे लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, एंड। अब यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे एंड नोट किया हुआ है, और या फिर बट हमने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड क्यों रखा है हमने, क्योंकि ये सेट कैसा होना चाहिए, अगर ये 3 के मल्टीपल है तो जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एंड इज नॉट, ठीक है, इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, एंड इज नॉट मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जब आप और लगाते हैं, ठीक है, जब क्या करते हैं आप और लगाते हैं, तो और का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट यहां पे कैसा है कि दोनों कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया हुआ है, एंड यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहां पे सी कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x is a natural number and is not multiple of 3। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पे नोट करेंगे। फोर्थ में क्या बोला है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंस x is equals to the set x containing element x is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो सेट E है इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो क्या है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं ना, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहे, ठीक है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहे सो E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x बिलोंग्स टू n मतलब सारे एलिमेंट्स जो तो है कहां से आने वाले हैं, n से ही आने वाले हैं, नेचुरल नंबर के सेट से आने वाले हैं। ठीक है, बट यहां पे क्या होना चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट में ये जो एलिमेंट्स है डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, इसमें नहीं होने चाहिए। तो इसको आप कैसे नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड x इज नाइदर, ठीक है, x इज नाइदर डिविजिबल, ठीक है, x इज नाइदर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, बाय 3 नॉर बाय 5। ठीक है, नॉर बाय 5। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो n के तो एलिमेंट्स होंगे बट कैसे होने चाहिए, इस सेट में वो प्रेजेंट नहीं है। और इस सेट में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जो 3 से डिविजिबल है, साथ में 5 से भी डिविजिबल है। तो यहां पे आपको ऐसे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, x कंटेनिंग एलिमेंट x such that x belongs to n and x is neither divisible by 3 nor by 5। ठीक है, neither divisible by 3 nor, ठीक है, यहां पे nor लिखना है, nor by 5। ठीक है, nor by 5। ठीक है, देन स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, यहां पे सिंस f is equals to set containing the element x such that x is a perfect square। x यहां पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका तो बहुत आसान है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, x such that, ठीक है, x belongs to n। अगेन व्हाई x belongs to n हम नोट कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है ना, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जब यहां पे आप लिखेंगे यहां पे f का जो सेट है वो कैसा, इट इज अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो सारे के सारे एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे आप कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n एंड x कैसे होना चाहिए, x इज नॉट, ठीक है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, g इज इक्वल्स टू, ठीक है, g यहां पे देखो g इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, x इज अ परफेक्ट क्यूब। जैसे हमने यहां पे ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है कि अगर सपोज मान लो आपका f इज इक्वल्स टू x इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आपने कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा है, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सिमिलरली जब आप g कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, कंटेनिंग x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, एंड x इज नॉट, ठीक है, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, x इज नॉट ए परफेक्ट
क्यूब, ठीक है। x जो है कैसा है यहाँ पे, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, h, ठीक है। यहाँ पे देखो h को थोड़ा हमें इल्यूस्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, x, ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज x सच दैट x इज इक्वल टू 5 को इधर ले जाएंगे, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे h का मीनिंग क्या है, h इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, है ना, h इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3, ठीक है। तो h कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, है ना। अगेन h कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है, n, ठीक है। तो h में, h कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, इट विल कंटेन द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n, मतलब h कॉम्प्लीमेंट में n के सारे एलिमेंट्स रहेंगे, सिर्फ किसको छोड़ना है हमें, 3 को छोड़ना है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, सॉरी x, h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट x कंटेनिंग एलिमेंट x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड क्या होना चाहिए, इट डज नॉट कंटेन 3। तो यहां पे आप कैसे लिखेंगे, x नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है, कैसे लिखेंगे, x नॉट इक्वल्स टू 3, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, और यहां पे क्या होना चाहिए, एंड, ठीक है। ये जो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 है, इसी को आप x प्लस 5 नॉट इक्वल्स टू 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला गया बेटा, ठीक है, क्या पूछा गया यहाँ पे, आपको i इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ठीक है, i इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x सच दैट, ठीक है, सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो सिमिलरली इसको अगर आप इल्यूस्ट्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9, इसी का मतलब क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 4, और इसी का मतलब क्या होता है, दैट इज x सच दैट x belongs, sorry, x is equals to 4, so that is, इसी का मतलब क्या हो गया, it is a set containing the element 4, it is a singleton set containing the element 4, ठीक है। तो इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो i कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्या होना चाहिए, कंटेनिंग द एलिमेंट्स x, ठीक है। अगेन इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n, है ना, इसमें किसके एलिमेंट्स रहेंगे, सारे के सारे n के एलिमेंट्स रहेंगे, सिर्फ किसको छोड़ना है आपको, 4 को एलिमिनेट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट, ठीक है, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड x does not equals to 4, है ना, x does not equals to 4, ये तो एक तरीका हो गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ठीक है, i कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू n है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और i डैश इज इक्वल्स टू, ठीक है, i कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x, ठीक है, सच दैट, ठीक है, 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 9, ठीक है, 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 9, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सो यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, ठीक है, j इज इक्वल्स टू, ठीक है, j इज इक्वल्स टू आपको यहां पे दिया हुआ है x, ठीक है, x such that x is greater than equals to 7, x कैसा है, greater than equals to 7 है। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ना यार, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, ये कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे बहुत बार धोखा खा जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लोग बहुत बार गलती कर जाते हैं, क्यों कर जाते हैं, x such that, ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसमें j का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसके सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक बात आपको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है कि जब आप j का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इस j के कॉम्प्लीमेंट में j का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां पे देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, मतलब इस सेट में 7 प्रेजेंट है, इस सेट में क्या है, 7 प्रेजेंट है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 7 को यहां पे बाहर ले जाना पड़ेगा। तो 7 को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, इस सेट में जो j है, इस सेट में आपका 7 नंबर जो है प्रेजेंट है, x का वैल्यू 7 प्रेजेंट है, तो इसमें आपको उसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए आप सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, लेस देन 7,
ठीक है, क्या यूज करेंगे, लेस देन 7, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, j डैश इज इक्वल टू व्हाट, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x इज लेस देन 7, ठीक है, x इज लेस देन 7, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब x की जो सारी वैल्यूज है वो कैसी है, लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 के भैया पहले भैया कौन से नंबर्स आते हैं, कौन से आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, देन 5 आता है, देन 6 आता है, ठीक है। सो दीज आर द वेज ऑफ राइटिंग द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से लिखो, आप चाहे तो इस तरीके से लिखो, या फिर आप चाहे तो इस तरीके से लिखो, ठीक है। कोई भी इसमें से आप लिखेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। आप यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको दिया हुआ है xi, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है k इज इक्वल्स टू, ठीक है, k इज इक्वल्स टू, देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1 कैसा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से जब आप k कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर से आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है। सो इनइक्वालिटी अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, x, ठीक है, तो x सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, एंड यहां पे देखो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो इसको आप स्ट्रिक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10, है ना, ऐसा भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे हमने नोट नहीं किया था, इसको आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, x सच दैट x इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और, ठीक है, और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, x सेट कंटेनिंग द एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे आपने क्या किया था ना, 10 को एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब ये जो 2x प्लस 1 है स्ट्रिक्टली कैसा है, ग्रेटर देन 10 है, मतलब इस सेट के अंदर 10 प्रेजेंट नहीं है, तो इस सेट के अगर 10 अंदर 10 प्रेजेंट नहीं है तो कहां होना चाहिए, इस कॉम्प्लीमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इंक्लूड करना है तो आप कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 1 यहां पे ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल्स टू 10। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू n, और 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x 1 को उधर लेके जाएंगे, 10 माइनस 1 इज 9, ठीक है, एंड 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। देन इसी को आप अगर आगे लिखना चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना वो कितना है, ठीक है, x का जो वैल्यू कैसा है, 4.5, ठीक है, x इज अ वैल्यू ऑफ 4.5, ठीक है। तो भैया 4.5 कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, ठीक है, 4.5 हमारा कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो 4.5 कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी दिस इज लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, लेस और इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है, बिकॉज 4.5 के पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, 4 होता है। देन इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज of writing the set build, sorry, of writing the complements of the set builder form, ठीक है। इसमें से आप कोई भी लिख लो, आपका जो आंसर है वो सेम ही माना जाएगा।